जी साइंस। आज हम आप लोगों को मनुष्य के अध्यावरणी तंत्र अर्थात अंग्रेजी में कहें तो इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन के बारे में बताएंगे, जिसके अंतर्गत अध्यावरणी तंत्र क्या है, यह कहाँ पाया जाता है, त्वचा की संरचना, त्वचा में कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं, उनके क्या क्या कार्य होते हैं, त्वचा के कार्य क्या हैं आदि के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव शरीर पर अनेक स्तरों से बना एक संयुक्त स्तर का आवरण होता है, जिसे देहभित्ति कहते हैं। देहभित्ति के सबसे बाहरी आवरण को त्वचा या अध्यावरण कहते हैं, अर्थात हमारे शरीर की संपूर्ण त्वचा ही अध्यावरणी तंत्र होती है। ये मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा तंत्र होता है। अब त्वचा की संरचना समझ लेते हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये मनुष्य के त्वचा की उदग्र काट है, अर्थात त्वचा की खड़ी काट का चित्र है। मानव की त्वचा मुख्य रूप से दो परतों की बनी होती है। पहला अधिचर्म या अंग्रेजी में एपिडर्मिस तथा दूसरा चर्म या डर्मिस। तो अब इन दोनों को समझ लेते हैं। तो पहला स्तर है अधिचर्म या एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, त्वचा के बाहरी स्तर को अधिचर्म या एपिडर्मिस कहते हैं। इसका निर्माण भ्रूण के एक्टोडर्म से होता है। इसमें रुधिर वाहिनियों का अभाव होता है, अर्थात इसमें रुधिर की नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, केशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। इनमें सूक्ष्म संवेदनाग्राही रचनाएं तथा वर्णक कणिकाएं पाई जाती हैं। शरीर के विभिन्न भागों में इसकी मोटाई अलग अलग होती है। जैसे हथेली व तलवों में यह स्तर मोटा और नेत्र के कार्निया में बहुत पतला व पारदर्शी होता है। अधिचर्म या बाह्य त्वचा के मैलपीघी स्तर में अंकुरण स्तर भी इसको कहते हैं, कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। अर्थात जो मैलपीघी स्तर होता है उसमें कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं, और मैलपीघी स्तर को ही अंकुरण स्तर भी कहते हैं। इसी मैलपीघी या अंकुरण स्तर की कोशिकाओं में मिलेनिन नामक वर्णक पाया जाता है, जो त्वचा को रंग प्रदान करता है। अब आते हैं त्वचा के दूसरे स्तर चर्म या डर्मिस या भीतरी अथवा आंतरिक त्वचा पर। त्वचा के भीतरी स्तर को चर्म कहते हैं। इसका निर्माण भ्रूण के मीसोडर्म से होता है। यह तंतुमय संयोजी ऊतक से बनी होती है। इसमें आप चित्र में देख रहे हैं श्वेत तंतु, पीले तंतु, रक्त कोशिकाएं, तंत्रिका तंतु, आरेखित पेशी तंतु, रोम पुटिका एवं अन्य ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसी स्तर में रोम या बाल स्थित होते हैं, अर्थात इनकी जड़ें स्थित होती हैं। अब त्वचा में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख ग्रंथियों के बारे में जान लेते हैं। पहली ग्रंथि है सीबेसियस ग्रंथि। यह रोम पुटिका में पाई जाती है। इन ग्रंथियों से तेलीय तरल सीबम स्रावित होता है, जो बालों को चिकना और जलरोधी बनाता है। इसी स्तर में स्वेद ग्रंथि पाई जाती है, जिनसे पसीना स्रावित होता है। इसी स्तर में स्तन ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, जो स्तनों के चुचुक में खुलती हैं। इनसे दुग्ध स्रावित होता है। पुरुषों में स्तन ग्रंथियां अवशेषी होती हैं। मीबोबियन ग्रंथियां नेत्र, पलकों के किनारे, नेत्र बरौनियों के नीचे स्थित होती हैं। इससे स्रावित तेलीय तरल कार्निया को चिकना बनाए रखता है, अर्थात मीबोबियन ग्रंथियों के द्वारा तेलीय तरल स्रावित होता है, जो कार्निया को चिकना बनाता है। और मूलाधार ग्रंथियां जननांगों एवं गुदा के समीप होती हैं। इनसे विशेष गंधयुक्त तरल स्रावित होता है। चलिए अब त्वचा के कौन कौन से कार्य होते हैं आप लोगों को बता देता हूं। त्वचा का पहला कार्य है सुरक्षा। त्वचा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सुरक्षा का है। यह शरीर के भीतरी कोमल अंगों को
चोट, रगड़ आदि से बचाती है, अर्थात शरीर को बाहरी आघातों से बचाती है। यह जीवाणुओं, विषाणुओं व अन्य हानिकारक जीवों, विशेषकर सूक्ष्म जीवों को शरीर में घुसने नहीं देती है। अगला कार्य है ताप नियंत्रण। त्वचा शरीर ताप को निश्चित बनाए रखने में सहायता करती है। त्वचा में पाए जाने वाले वसा स्तर शरीर की गर्मी को रोकते हैं। पसीना के द्वारा अधिक गर्मी निकल जाती है और ठंडक पैदा होती है, अर्थात गर्मियों में शरीर का ताप नियमन में पसीना सहायता करता है, जिससे शरीर का ताप सामान्य बना रहता है। इसी प्रकार शीत ऋतु में यानी जाड़ों में त्वचा की रक्त केशिकाएं सिकुड़कर बंद हो जाती हैं, जिससे त्वचा से उष्माहानि कम होती है। अगला कार्य है संवेदनशीलता। त्वचा ताप, स्पर्श, दबाव, पीड़ा आदि के उद्दीपनों को ग्रहण करती है, अर्थात त्वचा में तंत्रिकाओं के सूत्र समाप्त होते हैं। इसीलिए यह स्पर्श, दबाव, सर्दी, गर्मी, पीड़ा आदि उद्दीपनों का अनुभव कराती है। त्वचा का अगला कार्य है उत्सर्जन। त्वचा शरीर के अंतः वातावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए उत्सर्जन में सहायता करती है, अर्थात मनुष्य व अन्य दूध देने वाले प्राणियों में पसीने की ग्रंथियां पसीने के रूप में अनेक हानिकारक पदार्थों का विसर्जन करती हैं। आपको बता दें कि पसीने की ग्रंथियां स्वेद ग्रंथियां होती हैं, अर्थात स्वेद ग्रंथियों से पसीना निकलता है। अगला कार्य है त्वचा विटामिन डी के संश्लेषण में सहायक होती है, अर्थात धूप या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा ही विटामिन डी को ग्रहण करती है। अगला कार्य है त्वचा का आवरण शरीर को आकार एवं सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये तो हुआ कुछ हमारे शरीर की त्वचा अर्थात अध्यावरणीय तंत्र के बारे में। तो आशा है आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।